हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सोनू सूद की पोर्ट्रेट की शेडिंग करना सिखाऊंगा। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने इसकी आउटलाइन बनाना सिखाया था, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वैसे वहाँ से देख सकते हो। और इस फ़ोटो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड करके इसे बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। और हाँ, यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप हमें फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है और एक 30 सेंटीमीटर के स्केल का इसको मेज़रमेंट के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। और इसको पूरी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल से ही इसको सेट किया है। शेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपनी ग्रेफाइट पेंसिल को शार्प कर लीजिए, इससे शेडिंग काफ़ी स्मूथली होगी और इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम आइस से स्टार्ट करते हैं। डार्क स्पॉट को मैं सेट करने के लिए 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा, आप देख सकते हो। अब मैं सेट करूँगा आइज़ और आइज़ ब्रो के बीच वाला पार्ट। इसको मैं 2 लेयर में सेट करूँगा। पहली लेयर मैं 2H पेंसिल से दूंगा। अब मैं दूसरी लेयर HB पेंसिल से दूंगा। के नीचे वाला जो डार्क पार्ट है उसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूंगा और नाक के जो लाइट एरियाज हैं उनके लिए मैं 2H पेंसिल का यूज़ करूंगा। नाक में जो हल्की हल्की डार्कनेस है, हल्की हल्की जो हाइलाइट्स है, उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। बाकी फेस के लिए मैं 2H पेंसिल से पहली लेयर को सेट करूँगा। आपको ऐसे ही करना है, लेयर बाय लेयर सेट कीजिए, आपका पोर्ट्रेट काफ़ी रियल लगेगा। एकदम से मत कीजिए, पहले आप पहली लेयर दीजिए, दूसरी लेयर दीजिए। आप फ़ोटो को ऑब्ज़र्व कीजिए, कहाँ पे लाइट पार्ट है, कहाँ पे डार्क पार्ट है, उसके अनुसार आप अपने लेयर्स दीजिए। अब आप देख सकते हो जो आँख के नीचे जो डार्कनेस है उसको मैं HB पेंसिल से सेट करूँगा और जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं 2B पेंसिल का भी यूज़ करूँगा। अब मैं आईब्रोज के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो फेस के राइट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब हम फेस के लेफ्ट वाले पार्ट को पूरा करेंगे। सेम आपको दूसरी तरफ करना है जैसे आपने राइट वाले साइड किया है। इसके लिए मैं 2H पेंसिल का आई और आईब्रो के बीच का वाला जो पार्ट है उसको सेट करूँगा। इसको भी मैं 2 लेयर से सेट करूँगा। जैसे आपने राइट वाले किया है वैसे ही आपको लेफ्ट वाले में करना है।
अब मैं लिप्स को सेट करूँगा। लिप्स की जो डार्क वाली जो लाइन है उसको मैं 4B पेंसिल से सेट करूँगा और उसके ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट को मैं HB पेंसिल से सेट करूँगा। और इसमें मैं 2B पेंसिल से हल्के हाथों से इसमें एक और लाइट लेयर दूँगा। अब मैं फेस की दूसरी लेयर को सेट करूँगा। आप देख सकते हो जो फेस में जो डार्क पार्ट्स हैं उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। अब आप देख सकते हो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हेयर को शेड करूँगा। आपको फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करते रहना है कि किस तरीके से कहाँ पे शेडिंग है, उस हिसाब से आप लेयर देते चली जाइए। हेयर को शेड करने के लिए मैं इसमें 2 लेयर दूंगा। पहली लेयर मैं 6B पेंसिल से दूंगा। इसको अच्छे से सेट करने के लिए मैं पहले इसको शार्प कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये शार्प हो चुकी है। चलिए तो अब हम इसमें शेड करते हैं हेयर में। आप देख सकते हो पहली लेयर शेड हो चुकी है। इसको मैंने ब्रश से ब्लेंड भी कर दिया है। हेयर को ज़्यादातर आप ब्लेंड करने के लिए ब्रश का ही यूज़ करें, तभी आपके हेयर रियलिस्टिक लगेंगे। और अब मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगा सेकंड लेयर को शेड करने के लिए। हम इसको भी शार्प कर लेते हैं ताकि हेयर ज़्यादा डार्क लगे। चलिए तो शेड करते हैं।
पेंसिल से इसकी तीसरी लेयर दे रहा हूँ, इसकी थर्ड लेयर दे रहा हूँ ताकि हेयर ज़्यादा डार्क लगे। अब मैं ईयर्स को ड्रॉ करूँगा, जो इसमें भी मैं 2 लेयर दूंगा। पहली लेयर 2H पेंसिल से और जहाँ पे डार्क पार्ट्स है उसके लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। सेम आपको दूसरी तरफ करना है। आपको फ़ोटो को ऑब्जर्व करना है कहाँ पे डार्क पार्ट हैं और कहाँ पे लाइट पार्ट हैं, उस हिसाब से आप अपनी लेयर्स बढ़ा सकते हैं। अब मैं गले का जो डार्क पार्ट है उसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी पार्ट्स के लिए मैं 2H पेंसिल का। गले में जो हल्की सी डार्कनेस है आप देख सकते हो, तो उसके लिए मैं H पेंसिल का यूज़ करूँगा। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस आपको फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करना है और फिर इसको आपको शेड करना है। अब आप फेस में हल्की सी ब्लेंडिंग कर देते हैं ताकि फेस की जो लाइंस हैं वो ना दिखें। आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।